आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का 6 नंबर देखेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन है। कहता ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। देखो कहता है कि ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर, आधार का व्यास यानी ये जो कहता है ये इसका पूरे इस बेलन का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और इसका आधार यानी नीचे का जो व्यास है ये 24 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब होता है, यानी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो गया। व्यास का आधा त्रिज्या और त्रिज्या का डबल व्यास, ठीक ना। तो व्यास अगर 24 सेंटीमीटर है इसका मतलब त्रिज्या हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद फिर कहता जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। कहता इस पे एक 8 सेंटीमीटर का व्यास का, ठीक ना, इस पे 8 सेंटीमीटर व्यास और 60 सेंटीमीटर ऊंचा 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन, ये ऊंचाई जो है इसका 6 नहीं 60 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसका ये 8 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या की बेलन, त्रिज्या यानी आर। इसका जो इस बेल ये वाला बेलन है इसका आर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तब कहता है कि आरोपित से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान भी दिया हुआ 3.14। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कहता क्या है कि 60 सेंटीमीटर ऊंची और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी रखा हुआ है इस पे। इस बेलन के ऊपर में ये रखा हुआ है और अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है और इसी से एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी इस स्तंभ का द्रव्यमान यानी भार कितना, जो ये स्तंभ बना हुआ लोहा का, इस स्तंभ का भार कितना ये ज्ञात कीजिए। जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। जब 1 सेंटीमीटर क्यों यानी 1 सेंटीमीटर का लोहा का जो है वो आयतन दिया हुआ है और वो 8 ग्राम होता है, ठीक ना। तब कहता है कि इसका बाद क्या निकालने के लिए कहता है, द्रव्यमान निकालने के लिए कहता लोहा का। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है बड़े वाले बेलन की त्रिज्या बड़े वाली यानी ये वाला, ठीक ना। कितना है इसका त्रिज्या बोलो, बड़े वाले बेलन का त्रिज्या यानी बड़ी आर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, यही ना। इसका व्यास है 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगा बोलो, एच हो जाएगा। एच इसका कितना है, बड़ी एच लेंगे, बड़े का सब बड़ी लेंगे। ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, ये हो गया 220 सेंटीमीटर ऊंचाई। छोटे बेलन की त्रिज्या छोटे बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटी आर कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है छोटे बेलन की त्रिज्या। और छोटे बेलन की ऊंचाई छोटी एच और वो कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार ठोस का आयतन ठोस का आयतन क्यों, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर
क्यू दिया हुआ है, यानी इसका आयतन दिया हुआ है कितना 8 ग्राम, समझ में। इस ठोस लोहे का जो दिया हुआ आयतन 1 सेंटीमीटर क्यू का 8 ग्राम, यानी वो सेंटीमीटर क्यू है, इसलिए आयतन दिया हुआ, इसीलिए हम लोग ठोस का आयतन ही निकाल रहे। ठोस का आयतन बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। चलो यही होगा, यानी ये बड़ा वाला बेलन और छोटा वाला बेलन दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन निकल जाएगा। बड़े बेलन का आयतन क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर बड़ी वाले के लिए बड़ी आर एच, एच यानी बड़ी बेलन के लिए, बड़े बेलन के लिए सब कुछ बड़ी, आर भी और एच दोनों। छोटे बेलन के लिए पाई तो रहेगा ही, और छोटी आर स्क्वायर बटे छोटी आर स्क्वायर छोटी एच। कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पाई निकाल सकते हैं। उसके बाद बड़ी आर स्क्वायर एच प्लस छोटी आर स्क्वायर एच। बड़ी आर पाई का मान बैठा दो 3.14। बड़ी आर कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर पे स्क्वायर गुना बड़ी एच कितना है बोलो 220 प्लस छोटी आर 8 गुना छोटी एच 60, यही है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। 3.14 हाँ जो है मंझली ब्रैकेट दे देते हैं, काहे कि 2 हो जाता है छुटकी ब्रैकेट। 12 गुना 12 144 गुना 220 प्लस 88 64 गुना 60। बात नहीं उतारते चलो, ना तो समझ रही हो और ना ही तो तुम लोग उतार रही हो। 3.14 इसको जब गुना करेंगे ये दोनों को, ये हो जाएगा मेरा 3160 प्लस ये दोनों को जब गुना करेंगे ये हो जाएगा 6 चौक, देखो इससे गुना करेंगे 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2 6 के 36 और 2 38 जीरो, ये हो गया। तीन 3.14 गुना दोनों को जोड़ देंगे, ये 0 और 0 0 हो जाएगा, 4 और 6 10 के शून्य हाथ में 1 1 8 8 9 9 1 10 के शून्य हाथ में 1 1 3 4 4 और 3 7, यही हो जाएगा। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो इसके नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 3.14 गुना 70। नहीं दशमलव तो उड़ा दिए हैं। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 7 का 7 और 2 9 सत्या 21 सारो 21 ओके 21। और कुछ होगा कुछ नहीं। ये कितना निकल गया, निकल रहा है 1
31,680 है। 31,680 और 38,40 यही हम बोला, जोड़ के गलत कर दिए है ना। 0 के 0 और 4 और 8 12 के 2 हाथ में 1 1 और 8 9 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 1 3 4 4 और 1 5 3 के 3 9 35,520 हो गया इसका। इसको जब गुना करेंगे सीधा सीधी इसका दशमलव नहीं उड़ाते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा ठोस का आयतन। अब कहता क्या है इसमें इसमें यही कहता है, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ठोस का आयतन कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक ना। 8 ग्राम दिया हुआ है, द्रव्यमान है, ठोस का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है। इसलिए कितना निकला, इतना 8 का द्रव्यमान बराबर 1,1,1,5,3,2 .8 गुना 8 कितना हो जाएगा ये। इससे गुना करने के बाद जब गुना करेंगे तो फिर ये 8 8 64 के 4 हाथ में 6 8 दूनी 16 6 22 के 2 हाथ में 2 8 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2 8 पंचे 40 2 42 के 2 हाथ में 4 8 पंचे 40 2 हाथ में 4 8 1 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 1 8 और 1 9 8 के 8। ये हो जाता है इतना ग्राम हो जाएगा ये। उसके बाद भी कुछ करना है, ग्राम है, इसको केजी में बनाने के लिए क्या करेंगे बोलो। ग्राम से केजी में बनाने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे इसका मतलब है 3 अंक के बाद और 3 अंक इधर और चले आएगा, दशमलव 8 9 2 1 2 3 यहाँ चले आएगा दशमलव, यानी 2 6, ठीक ना। इसका 2 6 2 4 केजी, ये हो जाएगा केजी। लिखेंगे अतः क्या निकालने के लिए कह रहा था, ठोस का आयतन ही ने निकालने के लिए कह रहा था। देखेंगे अतः स्तंभ का द्रव्यमान स्तंभ का
द्रव्यमान यानी भार 89222624 kg, यही हो जाएगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। 7 नंबर और 6 नंबर ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिए इसमें इम्पोर्टेंट। 7 नंबर का था एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए कहता है ये ठोस में है, ठीक ना, और इसका ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर है। इस ठोस का ऊंचाई ये इसका 120 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, और जो इसका त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या कहता है इसका 60 सेंटीमीटर है। यानी ये व्यास नहीं है, ये त्रिज्या है, याद रखें। त्रिज्या यानी आधा होगा इसका, लगभग ये 60 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी इस पे ये वाला शंकु आरोपित है, यानी रखा हुआ है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या यानी इसमें कहता ये जो है ये पानी का एक टब है, उसमें कहता इस प्रकार डाल दिया जाता है कि जो स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। अब कहता है ये बेलन का जो त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, ये पूरे, ठीक ना, ऊंचाई 100 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तब देखो ये क्या कहता है, मान लेते हैं ये वाला जो बाद में हम रख देंगे, ये वाला समझ में आया, ये पूरा बाद में जब रख देंगे और ये पानी का टब भरा हुआ है, इससे तो जितना ये इसका आयतन होगा उतना पानी तो निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं? पानी रहेगा कहाँ कहाँ, ये जहाँ जहाँ की ये नहीं है वहाँ, यहाँ रहेगा, यहाँ 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 रहेगा, इसी जगह पे रहेगा। तब कहता बचाइए कि इसमें आखिर पानी कितना पानी बचा हुआ है, ठीक ना। चलिए जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। दिया है बेलन की त्रिज्या यानी छोटी बेलन कितना दिया हुआ है, बोलो। छोटी बेलन का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना है, हाइट बड़े वाले का अगर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो हाइट 180 है। यानी हम बड़ी एच लेंगे, आर, बड़ी आर 60 सेंटीमीटर, तो बड़ी एच भी 60, बड़ी आर 60 सेंटीमीटर, एच ये हो जाएगा जो 180 है। एक 180 सेंटीमीटर। शंकु का त्रिज्या यानी छोटी आर 60 सेंटीमीटर। एच यानी ये हो जाएगा 120। शंकु का हाइट कह रहा है 120 सेंटीमीटर। तब अर्धगोले और बचा है इसमें, अर्धगोले की त्रिज्या छोटी आर बराबर 60 सेंटीमीटर। तब प्रश्नानुसार
बचे हुए पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और क्या करेंगे बोलो, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन माइनस इस अर्धगोला का आयतन, और फिर ये शंकु का आयतन माइनस शंकु का आयतन। ये हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन है -2/3 पाई आर क्यू माइनस पाई आर स्क्वायर H/3। ये हो जाएगा। यहाँ 60 सेंटीमीटर कई की देखो, यहाँ त्रिज्या जो है सबका 60 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसको हम बड़ी ले या छोटी ले, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। त्रिज्या तो सबका एक ही है। ये होगा। अब जो है आगे इस पे बैठा देना है। पाई तो दोनों में है, पाई हम यहाँ चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, या पाई अभी छोड़ देते हैं। आर का मान बैठाएंगे तो यहाँ आर तो 60 सेंटीमीटर है ही, ये 60 पे स्क्वायर गुना एच, बड़ी एच है 180 माइनस 2/3 पाई गुना 60 माइनस पाई, आर का मान फिर वही 60 होगा गुना एच, एच का मान 120 बटे नीचे 3 है। ये हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबसे 60 कॉमन ले लेंगे, 60 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पाई 60 स्क्वायर कॉमन, बचेगा क्या इसमें, पाई 60 तो 180 बचा इसमें, माइनस पाई 60 स्क्वायर तो यहाँ 2/3 गुना 60 माइनस पाई और 60 कॉमन तो बच गया इसमें 120/3। ये चीज़ बच गया इसमें। इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 है, गुना 6 के 36, 20 या 60, यहाँ 20, 3 चौक 12, 180 माइनस 40 माइनस 40, 22/7 गुना 180 माइनस 40, 40 80, 22/7 गुना, और यहाँ 3600 भी,
-100। क्या हुआ? माइनस नहीं होगा। इसको जब कटाएंगे तो 7 पचे 35, 1 7 एका 7, 3 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, लगभग यही होगा। 22 गुना 1 5 1 4 गुना 2 8 100। ये दोनों से जब गुना करेंगे 22 गुना इतना, एक काम कर, ये हो जाएगा मेरा 7 9 2 ये होगा 1 को जब गुना भाग इस एक के बार जब करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा टोटल आ जाएगा 1 1 ये इसको नहीं कटाते हैं। इसको करो तो 22 गुना 36 कितना होता है? 36 गुना 22, 6 दूनी 12 2 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7, 6 दूनी 12 2 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7, 2 के 2 ये 7 2 9, 7 के 7 यानी हो जाएगा ये 7 9 2 2 4 0 बटे 7, 7 का 7 7 का 7 2 7 21, फिर भी वही हो जाएगा 7 21 2 7 21, 7 का 7 3 7 चौक 28, 2 फिर 7 दूनी 14, 6 7 अठे 7 अठे 56, 4 7 7 पचे 35, ये हो गया 1 1 3 1 4 2 8 5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। अब जो है ये सेंटीमीटर क्यूब है, निकालने के लिए क्या कह रहा है? शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे पानी का आयतन, इसमें जो बचा शेष वो पानी का आयतन कह रहा है। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, अब हमको इसको मीटर में बनाना है। तो मीटर के लिए क्या करेंगे? इसको जो है 10 यानी मीटर के लिए 100 गुना 100, 100 से जब गुना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 1.131 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। यही होगा इसका आंसर, लगभग होगा, याद रखना ये। लगभग। आठ नंबर में चलते हैं। 8 नंबर ये क्या है पता है ना? लवनी है, इसमें ताड़ी पीता है तुम लोग। कहता एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है, ठीक है ना? कहता ये एक कांच का बर्तन है और इसका जो गर्दन है ये एक क्या है? बोलो। बेलन के आकार का है गर्दन, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और इस गर्दन का जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। व्यास 2 सेंटीमीटर और इसका पूरे इस गर्दन का जो है व्यास है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो है गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 8.5 सेंटीमीटर। इसमें
भरे जा सकने वाली ताड़ी की मात्रा माप कर, यानी कितना पानी है। एक ही बात है, हम पानी की जगह पे ताड़ी भरेंगे तो एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बच्चा जो है इसका निकाल के देखा तो इसका जो आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तब कहता जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई 3.14 है। कहता ये आंतरिक मापन है और इसका जो पाई का मान है 3.14 है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलो, बेलन का त्रिज्या R 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास है इसका 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। H यानी हाइट 8 सेंटीमीटर, यही ना। फिर गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी बड़ी R बराबर 8.5 सेंटीमीटर। व्यास है, इसको 2 से जब भाग दे देंगे 8.5 बटे, क्या करें इसका कटा भी देते हैं, यही रहने देते हैं अभी फिलहाल, बाद में देखा जाएगा जैसे आएगा। तब घड़े का आयतन यानी ताड़ी वाले मटके का आयतन गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई बड़ी R क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई R² H। पाई दोनों में है, कॉमन भी ले सकते हैं। पाई कॉमन ले लेंगे हम फिलहाल अभी। 4/3 गुना बड़ी R कितना है 8.5/2 गुना 8.5/2 प्लस छोटी R 1 गुना छोटी H 8 सेंटीमीटर। तीन 3.14, इसको जब उड़ाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। और 5 बार में 5 17 85 5 चौक 20 5 17 85 5 चौक 20 4, ये 4 ख़त्म। और ये 4, अच्छा ये 4 नहीं। अब क्या बचा ऊपर 17 गुना 17 बटे 3 गुना 4 प्लस 8 3.14। 17 गुना 17 कितना होता है रे, करो 17 गुना 17 और 3 चौक 12,
289 289 बटे 12 + 8 12 × 3.14 12 दूना 24.24 और बचा 4 बच्चों 48 बचा 1 नहीं खाएगा 0 खिलाएंगे 100 बरठे 8 + 8 3.14 8 4 12 2 हाथ में इसको जब कटाएंगे 8 4 12 के 2 हाथ में 8 4 12 2 हाथ में 1 8 2 10 1 11 0 8 दोनों को जब गुना करेंगे करो गुना रे 314 गुना 101.1208 करो तो जल्दी से कितना आता है देखो तो यहाँ एक और है पाई आर क्यू है ना यहाँ हम देखो 8.5 गुना ये एक ही 2 ही बार किए हैं एक बार और हो जाएगा यहाँ 8.5 बटे 2 यानी यहाँ एक बार और हो जाएगा फिर प्लस आर का मान 1 गुना 1 है 1 गुना 1 गुना एच का मान 8 है ये हो जाएगा यहाँ एक और हो जाएगा 17/4 उसके बाद 17 गुना 17 एक और बार करना होगा 289 जल्दी करो 17 गुना 17 3 बार करो फटाफट जल्दी जल्दी यहाँ हो जाएगा 3.14 कितना बोला 4,913 बटे 3 गुना 4 गुना 4 + 8 अब जो है गुना करेंगे देखिए ये हो जाएगा 3.14 इसको जब 49 13 बटे 416 48 + 8 अब इसको 3.14 इसको जब भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 102.35 + 8 इसमें जब जोड़ देंगे 3.14 इसमें जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 2 10 यानी 110.35 और अब गुना करेंगे हो जाएगा
ये वाला 4 इससे हम कटा दिए हैं ना, ये वाला 4 ये, तो यहाँ 1 4 ये और 1 4 जो कट ही गया, ये वाला 4 और ये वाला 4 बचा, तो ठीक है प्लस 8। इसको हम एक बार यहाँ से फिर से चलते हैं क्योंकि आंसर नहीं पूछ रहा था, तो इसको पाई का मान यहीं रहने देते, इस बार कॉमन नहीं रहेंगे। 3.14 गुना है इसका आर का मान 8.5/2 गुना 8.5/2 गुना 8.5/2, यही है आर का मान। आर क्यू है इसलिए 3 बार कर दिए, प्लस फिर यहाँ पाई का मान वही 3.14 गुना 8, क्योंकि आर का मान यहाँ 1 है तो 1 गुना 1 तो उतना ही रह जाएगा। इसके बाद जब इसका हम दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 1 0, यहाँ भी 1 0 और यहाँ भी 1 0, ये कटेगा 5 7 5 85 5 चौक 20 4 7 5 85 5 चौक 20 4 7 5 85 5 चौक 20, ये 4 ख़त्म, और क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3.14/3 गुना 17 गुना 17 गुना 17, नीचे बच गया 3, यहाँ 4 गुना 4 गुना 4, प्लस 3.14 गुना 8, ये बच गया। उसके बाद इसका ये इसी तरह बनाना है, क्योंकि यहाँ जब कॉमन ले लेते हैं पाई का तो फिर देखते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, नहीं बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कॉमन नहीं लेना है। यानी क्या कहता है घड़े का आयतन, तो हम लोग का घड़े का आयतन निकल गया, लिखेंगे अतः घड़े का आयतन 346.512 आयतन है ना, तो मीटर की सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, इसी को आंसर बोलते हैं। चलो यही है आंसर। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, और ये 13.2 मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। कल से चलेंगे हम लोग 13.3, तो आज यहीं तक रहेंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के, और खुशी से हंसते खेलते रहिए, और क्या बोलेंगे, थोड़ा गर्मी से भी बच के रहिएगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और पढ़ने के लिए भी नहीं छोड़ना, पढ़ना भी है। बस आज यहीं तक, हम लोग कल से अगला क्लास चालू करेंगे 13.3। थैंक्स।